और अब बात करते हैं क्रिकेट के आलमी मेले की। आईसीसी वर्ल्ड कप में सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं। वर्ल्ड कप से जुड़ी खबरें और तब से जानने के लिए चलते हैं अपने नुमाइंदा अपने साथी एंकर हिफ्जा इम्तियाज के पास। जी हिफ्जा, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया अली। जोश जगा दे में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। क्रिकेट की आलमी जंग जारी है। हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में इस वक्त श्रीलंका की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी है और श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। श्रीलंका की तरफ से कौशल मेंडिस ने धुआंधार 122 रन बनाए, चौके छक्के खूब लगाए। जबकि दूसरी जानिब धर्मशाला स्टेडियम में एक और मैच भी जारी है जो सुबह 10 बजे शुरू हुआ, इंग्लैंड और बांग्लादेश के दरमियान। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए बांग्लादेश को पहाड़ जैसे 365 रन का हदफ दिया, जिसके ताकुब में हमने देखा कि बांग्लादेश की टीम काफ़ी मुश्किलात का शिकार रही है। इन तमाम मैचेस पे बात करने के लिए हमारे साथ एक्सप्रेस न्यूज़ के स्पोर्ट्स एडिटर जाहिद मकसूद साहब मौजूद हैं। इसके अलावा हमें ज्वाइन करेंगे साबिक टेस्ट क्रिकेटर आमिर सुहेल साहब और सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर अब्बास रजा साहब और स्पोर्ट्स एंकर मिर्जा इकबाल बेग भी हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आज के मैच की, जो कि इस वक्त पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान हैदराबाद में खेला जा रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। सबसे पहले जाहिद साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी। मैच जारी है, क्या लगता है? ये कहा जा रहा था कि 300 पे रिस्ट्रिक्ट कर लेगा पाकिस्तान, तो जब चेस करेगा तो मुश्किलात नहीं होंगी, लेकिन अभी मैच जारी है और 326 रन बन चुके हैं। देखिए अफजा, आज पाकिस्तान ने टॉस हारा और श्रीलंकन कप्तान ने फील्डिंग का बैटिंग का फैसला किया और लगता यही था, क्योंकि बाबर ने भी बाद में जब अपनी गुफ्तगू किया उन्होंने भी कहा टॉस जीतते तो हम बैटिंग ही करते। लेकिन आज अफसोसनाक पहलू ये है कि पाकिस्तानी बॉलर्स बिल्कुल ही ऑफ कलर दिखाई दें। शाहीन अफरीदी, क्योंकि उनके बारे में अक्सर कहा जाता है अगर इब्तदाई ओवर्स में उनको विकेट मिल जाए तो फिर वो ख़तरनाक साबित होते हैं और अगर विकेट ना ले सकें तो वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। उनके जब 18 रन पे थे कौशल मेंडिस तो इमामुल हक ने उनका कैच ड्रॉप किया। इसके बाद यूँ कहना चाहिए चिरागों में रोशनी न रही। खुल के खेली श्रीलंका की टीम, जो उनसे ऐन तवक्कुआत की जाती थी कि साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ 428 रन का भी प्रेशर न लेते हुए 326 रन उन्होंने बना डाले थे। वहीं से कौशल मेंडिस ने अपनी इनिंग स्टार्ट कर दी। कौशल मेंडिस ने सेंचुरी बनाई 120। समरा विक्रमा अभी सेंचुरी अपने मुकम्मल कर चुके हैं। एक पहाड़ जैसा टोटल श्रीलंकन टीम बना चुकी है। अभी भी 3 ओवर बाकी हैं। बड़ा मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए सर्वाइव करना और ख़ास तौर पर आज जो है बाबर की कप्तानी ऑर्डिनरी दिखाई दी और फास्ट बॉलर्स की, क्योंकि तमाम बॉलर्स की ख़ास तौर पर हसन अली तो 3 विकेट लेने में ज़रूर कामयाब हुए। रिवर्स स्विंग को आई, हालांकि उनको स्कोर काफ़ी ज़्यादा पड़ा, लेकिन बाकी बॉलर्स को यूँ लगता था जैसे उनको ग्राउंड में समझाने वाला या गाइड करने वाला भी इस वक्त कोई मौजूद नहीं है। ठीक है, अब्बास रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास साहब कहिएगा, क्या लगता है? पाकिस्तान ने कहा कि अगर हम टॉस जीते हैं तो उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि अगर हम ये टॉस जीते तो हम भी पहले जो है वो चेस करते। क्या लगता है पाकिस्तान ने पिच को मिसरीड किया? ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान को एडवांटेज हुआ या डिसएडवांटेज हुआ कि वो टॉस हारा और उसको पहले जो है वो फील्डिंग करनी पड़ी? अब जाहिद साहब आपकी जानिब आऊँगी। जी देखें, क्योंकि आपने अब्बास साहब पहले कहा ना तो मैं कन्फ्यूज़ हो गया कि अब्बास साहब से क्वेश्चन किया। पाकिस्तान ने, क्योंकि जब पाकिस्तान को बैटिंग नहीं मिली, बॉलिंग की तरफ आए, उस वक्त तक बाबर आजम की बॉडी लैंग्वेज कदरे बेहतर थी। टॉस हारने के बाद लगता था थोड़े से प्रेशर में दिखाई देते हैं। आज पाकिस्तान ने टीम में एक चेंज की थी, क्योंकि बार बार कहा जा रहा था फ़ख्र जो है वो इनफॉर्म नहीं है, हालांकि इमामुल हक भी उनके साथ कहना चाहिए ओपनिंग जोड़ी ही हमारी इनफॉर्म नहीं है, तो एक चेंज की गई, अब्दुल्ला शफीक को शामिल किया गया। लेकिन आज जिस किस्म की बॉलिंग हुई, जिस किस्म की फील्डिंग हुई, एक बड़ा स्कोर जो है जैसे उनके 3 या 4 प्लेयर्स ने वहाँ किया था दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली की हालांकि पिच मुख्तलिफ थी, यहाँ पे इतने बड़े स्कोर की तवक्को नहीं थी। कल न्यूजीलैंड जब नीदरलैंड के खिलाफ खेली थी 323 रन बनाए थे। आज श्रीलंका ने वही बैटिंग स्टार्ट की है जैसे उन्होंने दिल्ली के स्टेडियम से की थी और बहुत बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब हो गए हैं। बॉलिंग में काफ़ी फ्लास नज़र आए हैं, क्योंकि फास्ट बॉलिंग कोच मॉर्निंग मोकर बाहर बैठे हैं। आपको याद होगा कि जब टीम यहाँ से रवाना हुई थी एशिया कप में बुरी परफॉर्मेंस के बाद आउट हो गए थे, तो मॉर्निंग मोरकल जिनका तल्लक साउथ अफ्रीका से है, जो हैवी मुआवजे पे आए हुए हैं, उन्होंने एक बयान दिया था कि पाकिस्तानी स्पिनर्स के लिए स्पिन कोच भी साथ रखना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के पास ऐसा कोई कोच नहीं है। मॉर्निंग मोकल साथ हैं, अब वो स्पिनर्स को गाइड करने से रहे या समझा ही नहीं सकेंगे, क्योंकि बुनियादी तौर पर फास्ट बॉलर हैं। लेकिन फिर भी हमारे जो प्लेयर्स हैं वो यहाँ की कंडीशन से वाकिफ होंगे। उन्होंने अभी तक वार्म अप मैचेस यहाँ पर खेले। इससे पहले नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच हमने देखा, वो भी यहीं पर खेला गया। लेकिन आज जो हमने बॉलिंग में फ्लोज देखे, हमने देखा कि जो शाहीन अफरीदी, उनका एक अच्छा खासा दूसरी टीम्स के ऊपर एक डर होता है कि शाहीन अफरीदी का पहला ओवर होगा, लेकिन आज वो उस लेंथ पे, जो उनकी लेंथ है उस पर वो बॉल नहीं करवा पा रहे। वाइड बॉल्स उन्होंने इतनी दी है।
यकीनन वो तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पाकिस्तानी बॉलर जो हैं फास्ट बॉलर्स को ले लें, हसन को थोड़ा सा साइड पे रखें, हालांकि उनको स्कोर काफ़ी पड़ा है, लेकिन उन्होंने रिवर्स स्विंग की है, विकेटें भी लेने में कामयाब हुए हैं, पार्टनरशिप भी उन्होंने तोड़ी है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तानी स्पिनर जो है जिनसे मिडल में तवक्को की जाती है, आज नवाज़ को बहुत पहले बाबर लेके आए क्योंकि मार पड़ रही थी दोनों फास्ट बॉलर्स को, इसलिए वो भी रन्स रोकने में कामयाब नहीं हुए। और पाकिस्तान जो है, और ख़ास तौर पर शाहीन अफरीदी और फिर हारिस रऊफ भी ज़्यादा कारगर नहीं हुए। एक ही तरह की बॉलिंग किए जा रहे थे, हालांकि कौशल मेंडिस बढ़ बढ़ के उनको चौके लगा रहे हैं, लेकिन वो रन्स रोकने की तरफ नहीं जा रहे, बल्कि विकेट लेने की कोशिश करते थे। अगर यहाँ पे डॉट बॉल्स ज़्यादा से ज़्यादा की जाती हैं और कोशिश की जाती तो कहीं ना कोई बैट्समैन फिर गलती जरूर करता है और चांस होता है। देखी हमने कैच देखा, इमामुल हक ने ड्रॉप में आखिरी गेंद फेंकने तक हम उम्मीद का दामन तो नहीं हाथ से छोड़ सकते, लेकिन इसके लिए जो है खास प्लानिंग के साथ मैदान में उतरना होगा और सबक सीखना होगा श्रीलंकन बैटर से कि उन्होंने किस तरह जुर्रतमंदी से काम लेते हुए अपने हाजिर दिमागी से, टेक्निक से और टेम्परामेंट से हर चीज़ को बुरोकार लाते हुए बड़े ही सॉलिड अंदाज में पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप जो है उसको एक्सपोज किया है। शाहीन शाह अफरीदी जो है वो कोई हाफ फिट नज़र आ रहे हैं। रमीज़ राजा ने कमेंट्री में भी इसका जिक्र किया है कि उनकी उंगली में शायद कोई मसला है जिसकी वजह से वो भरपूर कुव्वत से बॉलिंग नहीं कर पा रहे। हारिस रऊफ जो है पिछले मैच में कुछ बेहतर हुए थे, लेकिन इस बार उनकी भी वो भी तवक्कुआत से पूरा नहीं उतर सके। शादाब खान और मोहम्मद नवाज काफ़ी देर से जो पाकिस्तान टीम है इसकी कमज़ोर कड़ी साबित हो रहे हैं, तो मिडल ओवर्स में बड़ा अहम होता है, ख़ास तौर पे जो इंडियन विकेट्स हैं इन पे विकेटें लेना उस तरह से कैपिटलाइज नहीं कर सके शादाब और नवाज। अब ज़ाहिर है स्कोर तो बहुत बड़ा बन चुका है, लेकिन यहाँ पे भी किसी मायूसी का शिकार होने की बजाय एक मुस्बत गेंद के साथ टारगेट को अचीव करने के लिए मैदान में उतरना होगा। और ये ऐसी कोई बात नहीं है कि टारगेट जो है अचीव ना किया जा सके। अच्छा फैसला किया पाकिस्तान ने कि फखर जमान की जगह पे अब्दुल्ला शफीक जाएगा तो यकीनन अगर एक अच्छी प्लानिंग के साथ हमारी जो बैटिंग है वो स्टार्ट की जाए तो इस स्कोर को, यहाँ पर बड़े बड़े स्कोर बने हैं और चेस भी किए गए। जाहिद साहब, हमारी जो बॉलर्स हैं क्या नसीम शाह को मिस कर रहे हैं? क्या उसका हमारी टीम प्रेशर ले गई है? नहीं, नसीम शाह तो अब किस्सा माजी हो चुका ना जी। यहाँ पे टीम गई है, जाहिर है उनकी जगह पे टीम सेलेक्ट की गई है, हसन अली को लिया गया, तो बाकी बॉलर्स भी तो उनके साथ हैं। जो एशिया कप से जो हमारा स्पिनर्स की कमज़ोरी नज़र आ रही थी वो आज तक यहाँ भी जा रही है। पिछले मैच में क्योंकि नीदरलैंड जो है इस टूर्नामेंट की कहना चाहिए सबसे नई टीम है, क्वालिफाई करके आई थी, इतनी मजबूत उनकी बैटिंग लाइन नहीं है, उसके खिलाफ तो हमारे तमाम बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की थी। लेकिन आज बड़ी ही मायूस कौन जो है अंदाज़ था स्पिनर्स का भी, फास्ट बॉलर्स का, ओवरऑल हमारी बॉलिंग लाइन आज देखी जाए। और ख़ास तौर पर मैं तो ज़िम्मेदार करार देता हूँ क्योंकि मिकी आर्थर को ऑनलाइन कोच लाया गया था, भारी भरकम मुआवजे दिए जाते हैं। ग्रांट ब्रैडबर्न इनके हेड कोच हैं, वो एक दिन पहले कह रहे थे फ़खर जमान पे हमें पूरा एतमाद है कि फ़खर को लेकर हम चलना चाहते हैं, और फिर फ़खर को आज बाहर बिठा दिया। अब्दुल्ला शफीक को एक प्रेशर जो क्रिएट हुआ था उसके साथ अब्दुल्ला शफीक को भी ले लिया गया है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान की बॉलिंग साइड ने एक बड़ा स्कोर बना दिया। अब्बास रज़ा साहब जो है हमेशा पॉजिटिव पहलू सामने रखते हैं, अल्लाह करे ऐसा ही हो, पाकिस्तान चेज़ करने की कम से कम कोशिश करे या अच्छी फाइट भी करे तो वो बर्दाश्त हो जाएगी। लेकिन लगता मुझे नहीं है टीम की जिस किस्म की आजकल परफॉर्मेंस है, जिस किस्म का वो फिर प्रेशर बर्दाश्त करते हैं, तो इतना बड़ा स्कोर करना बहुत मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए। साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका मैच की जब हम बात कर रहे थे तो अगर साउथ अफ्रीका ने 428 रन बनाए थे तो श्रीलंका ने भी फाइट बैक किया था और श्रीलंका ने भी 326 रन बनाए थे। पूरे ओवर्स नहीं खेल सकी, लेकिन हमने इस चीज़ की तारीफ की कि श्रीलंका ने बड़ा अच्छा खेल पेश किया। अगर आज का मैच खेला जाएगा, और हमने इससे पहले पाकिस्तान का जब नीदरलैंड्स के साथ मैच हुआ, अब्बास रज़ा साहब आपकी जानिब आऊंगी, तब हम यही कह रहे थे आज जैसे मैच जीता गया हम खुश थे, लेकिन हम साथ ये भी कह रहे थे कि ये अलार्मिंग भी है जिस तरह की हमारी परफॉर्मेंस रही और नीदरलैंड्स के साथ जीते हुए, इसके बाद तो हमारे बड़ी टीम्स के साथ इवेंट्स हैं। जी बिल्कुल, पॉजिटिव तो मैं रहता हूँ और रहना चाहिए, राज साहब कह रहे थे। तो बात यह है कि पॉजिटिव रहेंगे तो बड़ा टारगेट अचीव कर सकते हैं, और ऐसा पहले माजी में हो चुका है, कई टीमें इतनी जुर्रत से खेलती हैं कि वो परफॉर्म करें। तो अब ये पाकिस्तान के पास इसके अलावा कुछ चारा भी नहीं है कि ये मुस्बत गेंद के साथ उतरें और जो रिक्वायर्ड रन रेट है उसको पेश नज़र रखते हुए जो है परफॉर्मेंस का मुजाहरा करें। अब्दुल्ला शफीक से अब उम्मीदें हैं कि वो टीम में जगह पक्की करने का मौका है, वो अच्छा आगाज है पाकिस्तान टीम को। और इमामुल हक जो है एक अर्सा से उन पे भी कोई अच्छी इनिंग जो एक अर्सा से उनकी तरफ से नहीं देखने में आई, तो उनकी तरफ से भी जिम्मेदाराना खेल जो है उसकी तवक्को हम कर रहे हैं। बाबर आजम जो है ज़ाहिर है दुनिया के टॉप बैट्समैन है, तो वो
उनको भी आज ये साबित करना होगा कि वो सिर्फ जो साइड मैचेस हैं या टूर मैचेस या सीरीज हैं सिर्फ उसी में नहीं बल्कि मेगा इवेंट्स में भी वो टीम के लिए परफॉर्म करने की सलाहियत रखते हैं।